नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते पंजाब में नाइट कर्फ्यू के वक्त में बड़ा बदलाव किया गया और अब शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक यह बदलाव किया गया। कैबिनेट बैठक में हुए फैसले पर मुहर लगी। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी है। साथ ही केंद्र पर पंजाब के साथ भेदभाव का भी उन्होंने आरोप लगाया। और नितिका हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नितिका, अगर बात करें इस वक्त जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं भेदभाव करने के आरोपों को लेकर, हालांकि केंद्र की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि मदद की जा रही है पंजाब की, वर्तमान में वास्तविक हालात क्या हैं और अब क्या तैयारी सरकार ने की है, क्या जानकारी दे रहे हैं जाखड़? बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि कई घंटे जो है कैबिनेट की मीटिंग चली है और उस दौरान सभी कैबिनेट मिनिस्टर से बात की गई, चर्चा की गई और पूछा गया कि आपके इलाके का हाल क्या है, जिसमें बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी जो है वो पंजाब में है। बठिंडा में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अमृतसर में ऑक्सीजन खत्म हो गई, पटियाला में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। यही कारण है कि अब पंजाब सरकार ने और पाबंदियां लगाने का फैसला जो है वो किया है और अब पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि कल से नाइट कर्फ्यू जो है वो 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू चलेगा। यानी कि जो समय पहले रात को 11 बजे से शुरू होता था और 5 बजे तक चलता था, उसके बाद बदलाव किया गया, वक्त में 11 से 9 किया गया, फिर 9 से 8 किया गया, लेकिन अब ये वक्त जो है वो 6 बजे कर दिया गया है। कल से एप्लीकेबल होगा और वीकेंड लॉकडाउन पंजाब में लगा दिया गया है, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। पंजाब में ऑक्सीजन की कमी है, पंजाब में वैक्सीन जो है वो खत्म हो गई है। करीब आज और कल की ही वैक्सीन जो है बची है और कल के बाद वैक्सीन लोगों को नहीं लग पाएगी और अभी तक केंद्र सरकार जो है वो स्टेटस भी नहीं बता रही है। यही कारण है कि अब पंजाब सरकार ने पाबंदियां लगाने का फैसला किया है और ये भी कहा है कि सभी दुकानें, सभी रेस्टोरेंट, यानी कि जितनी भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज है उसकी परमिशन 6 बजे के बाद नहीं रहेंगी और दुकानें, रेस्टोरेंट सभी को 5 बजे बंद करना होगा। हरियाणा की पे भी कह सकते हैं ये फैसला लिया गया है, क्योंकि पंजाब में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आशीष, एक वक्त ऐसा भी था पंजाब में सिर्फ और सिर्फ 120 मामले रह गए थे इस साल में ही, लेकिन सेकंड वेव जब से शुरू हुई है मैक्सिमम मामले जो हैं वो पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए। 7,000 से ज्यादा आंकड़ा चला गया, 7,014 मामले जो हैं वो 24 घंटों में दर्ज किए गए। यही कारण है कि आज हाई लेवल मीटिंग जो है बुलाई गई और ये फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही और 2 मुद्दों पे भी बात हुई है, वो भी जरूर बता देते हैं। बारदाने की कमी जो है मंडियों में लगातार सामने आ रही थी, उसको लेकर कह दिया गया है कि आज बारदाना आ जाएगा। और एक और बड़ा डिसीजन कोटकपुरा फायरिंग मामले और बहबलकला गोलीकांड मामले में को लेकर भी हुआ है। आपको बता दें कि लॉ टीम को बोल दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए और पूरी तैयारी जो है वो कर ली जाए। निश्चित रूप से नितिका, आगे और विस्तार पूर्वक अपडेट लेने के लिए आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुनील जाखड़ के द्वारा क्या कुछ आरोप लगाए गए, क्या उन्होंने बयान दिया, एक बार ये भी आपको सुनवा देते हैं। जान बचाने वास्ते जिथे कोरोना का खतरा है उथे गरीबां दी रोजी रोटी का भी सवाल है, उन्होंने मद्देनजर रखते हुए अज फैसला लिता गया भी दुकानां जिहड़ियां शहरां दे अंदर वो सोमवार तो लैके शुक्रवार ताईं 5 बजे ताईं खुलियां रहणगियां। शहर दे अंदर 6 बजे तो कर्फ्यू लगूगा, 6 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे ताईं कर्फ्यू लगूगा ते जिहड़ा वीकेंड शनिवार ऐतवार दा कर्फ्यू सीगा वो जारी रहूगा। जिन्ने साडे कोल मरीज जिहड़े पॉजिटिव आए हुए है उन्हां वास्ते 250 तो लैके 300 टन ऑक्सीजन की लोड़ है। केंद्र सरकार ने सानू 103 टन ऑक्सीजन अलॉट की है। कैप्टन साहब दे ते सारी एडमिनिस्ट्रेशन दे केंद्र सरकार नाल राबता कायम करने के बाद उन्होंने वो जिहड़ी 103 टन अलॉट की सी वो वधा के 104 टन कर दी है। साहब ने हुणे उत्थे दस्सिया है भी बठिंडे दे अंदर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। मानयोग साडे मंत्री OP सोनी साहब ने अमृतसर की आई दास्तां उत्थे दसी है
ਵੀ ਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ 104 ਟਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਸ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਚਾਹੇ ਰੈਮਡੀਸਿਵਿਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੌਕਸੀ ਦੂਜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ है, साडे कनी भी साडा बनता हक सानू मिलना चाहिए। और बात करेंगे हमारे संवाददाता अनमोल गुलाटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनमोल, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं सुनील जाखड़ द्वारा केंद्र सरकार पर कि भेदभाव किया जा रहा है, और भेदभाव की बात इस समय में इस तरह से अगर ये सिर्फ राजनीति के लिए तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अगर वाकई भेदभाव हो रहा है तो बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। कोरोना के मामलों को देखा जाए, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को देखा जाए, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी, ये सब विषय पर अभी क्या वर्तमान हालात हैं मोहाली में? जी बिल्कुल, जेकर गल की जाए जिस तरीके के आरोप जिहड़े कि ने सुनील जाखड़ वालों लाए गए ने, उन्होंने वालों साफ तौर पर यही कहा गया कि जेकर सिचुएशन की गल की जाए तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन जी पंजाब की बनती नज़र आ रही है। उत्थे ही जिस तरीके नाल पंजाब की सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, तो जिस तरीके दे नाल केंद्र वालों मदद दी जानी चाहिए सी, वो मदद जी नहीं दी जा रही, जिन्होंने लैके साफ तौर के उत्ते इल्ज़ाम केंद्र सरकार के उत्ते लाए जा रहे हैं कि सप्लाईज जी ने वो पंजाब नूं एडिकेट सप्लाईज नहीं मिल रही, भावें गल की जाए वैक्सीनेशन की, भावें गल की जाए रेमडेसिविर दी, ते तमाम उन चीज़ों की जिहड़ी कि इस वक्त इस सिचुएशन नूं कंट्रोल करने दे लई चाहीदियां। ते जिस तरीके दे नाल आरोप जिहड़े कि लाए जा रहे हैं, उत्थे दूजे पासे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार वालों साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार की कैपेबिलिटी नहीं है, पंजाब सरकार पूरे अपने टेस्ट नहीं करवा रही जिन्हें करवाने चाहिए सीगे, पंजाब सरकार उन्नी ज़्यादा एक्टिव नहीं है कोरोना के मामले में लैके। तो कहा जा सकता है कि दोवां पासों इल्जामां दा दौर जिहड़ा कि वो चल रहा है। लेकिन इस वक्त जेकर सिचुएशन नूं वेख्या जाए, जेकर सिचुएशन नूं प्रॉपरली असैस किया जाए तो कोरोना जिस पद्धर के उत्ते पैर पसार रहा, तो इस वक्त सियासी बयानबाजियां तो हट के किते ना किते सूबे की भलाई दे लई, भावें केंद्र सरकार होवे भावें सूबा सरकार होवे, इन्हां नूं मिल के सूबे की भलाई दे लई सोचना चाहिए। सूबे दे लई, सूबे दे जिहड़े लोग ने उन्हां दी जान नूं किस तरीके नाल बचाया जा सके, किस तरीके नाल वेंटिलेटर्स का इंतजाम किया जा सके, किस तरीके नाल ऑक्सीजन की सप्लाई जिहड़ी की है वो पंजाब के हॉस्पिटल्स नूं दित्ती जावे, ताकि लोकां दी जान ना जावे। लोकी जिहड़े ने, जिहड़े पेशेंट्स ने, जिहड़े हॉस्पिटल्स दे विच जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन हो जी है कि काफ़ी ज़्यादा कोविड पेशेंट जिहड़े कि वो रेगुलर सामने आ रहे हैं, तो उन पेशेंट्स की जान जिहड़ी कि हॉस्पिटल्स दे विच बचाई जा सके, उहदे लई साफ तौर दे उत्ते इंतजाम जिहड़े कि ने वो केंद्र सरकार ते सूबा सरकार नूं मिल के करने चाहिए हैं, बजाय जे इस पूरी बयानबाजी दे। क्योंकि जेकर दौर की गल की जाए तो सिर्फ बयानबाजियां चल रही हैं, भावें केंद्र सरकार की गल की जाए या फिर सूबे सरकार की गल की जाए। तो सूबा सरकार वालों साफ तौर के उत्ते काफ़ी इल्जाम भी लाए गए हैं, हालांकि बड़े कदम भी चुके गए हैं, क्योंकि जिस तरीके नाल कल शाम तो शामी 6 बजे तो जो नाइट करफ्यू इंपोज किया गया, काफ़ी बड़ा कदम मन्निया जा सकता है, तो बड़े कदम भी चुके जा रहे हैं। लेकिन दूजे पासे जी बयानबाजियां चल रही हैं, सियासी बयानबाजियां चल रही हैं, कहा जा सकता है कि कोरोना के मसलों को लैके सियासत जी चल रही है वो इस वक्त जी नहीं की जानी चाहिए। इस वक्त सिर्फ लोगों की जान किस तरीके बचाई जा सकती है उन्होंने ध्यान रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। बिल्कुल अनमोल, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत भी मौजूद है लुधियाना से। भरत, लुधियाना चूंकि इंडस्ट्रियल हब है, प्रवासी जो कि उत्तर प्रदेश या बिहार से आकर के वहां पर काम की तलाश में काफी काम करते रहे हैं, और लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट की भी हम बात करेंगे। ऐसे में कोरोना का मार क्या है हालात वहां पर, रेमडेसिविर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल में क्या कुछ इंतजाम आते हैं, और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है पंजाब के साथ, कितनी सच्चाई नजर आ रही है धरातल पर? जी बिल्कुल, आपको अगर लुधियाना की बात करें तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो लुधियाना में 3 से 4 प्लांट है ऑक्सीजन बनाने के, जिससे रोजाना 3000 से 3500 के सिलेंडर बीच में रोजाना बन रहे हैं। कि लुधियाना में कोई भी ऑक्सीजन की फिलहाल किल्लत नहीं है। लुधियाना
जलंधर प्रशासन को भी फ्री में सिलेंडर भेज रहा है और अमृतसर में सिलेंडर भेज रहा है। पर अगर हम बात करें कोरोना की, तो लुधियाना में कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पंजाब में केस अगर बात करें तो लुधियाना के जिले में ही आए हैं। अब तक अगर बीते दिन की बात करें तो 1399 केस दर्ज किए गए थे, नए मामले ऐसे कोरोना के। और आज की बात करें तो 753 आज भी नए मामले सामने आए और 10 मौतें आज भी हुई है। पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया कि जो नाइट कर्फ्यू का समय उसके चेंजेस कर दिए गए, जो कि शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक होगा और दुकानें जो है 5 बजे स्ट्रिक्टली जो है बंद करवा दी जाएगी और जो नाइट कर्फ्यू भी है वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा। पुलिस की तरफ से इसके पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। अब स्ट्रिक्टली होगा क्योंकि लुधियाना के जो लोग थे वो पंजाब सरकार या केंद्र सरकार की गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे। यही नतीजा था कि लुधियाना में रोजाना जो केस थे कोरोना के 1000 से ज्यादा जो केसेस आ रहे थे। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, लुधियाना में ऑक्सीजन की कोई भी किल्लत नहीं। और एग्जैक्शन की बात करें, वो भी फिलहाल सिविल अस्पताल या मेन जो डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना गया, सीएमसी हॉस्पिटल जहाँ पर कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां पर भी इस इंजेक्शन का जो स्टॉक है वो बचा हुआ है। जी बिल्कुल, और चूंकि इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं वाकई चिंताग्रस्त करने वाली परिस्थितियां, अनमोल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अनमोल, चूंकि अभी लॉकडाउन का भी समय बदल दिया गया है पंजाब सरकार द्वारा, अभी इस वक्त आप जहां मौजूद हैं, क्या ये शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक वाले लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू कहें तो गलत नहीं होगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई बदलाव दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मोहाली ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਜੋ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਖਤਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ तमाम सर्विसेज ਨੂੰ तमाम लोगों की मूवमेंट जी की है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिता जाऊगा निश्चित रूप से। और चूंकि इसकी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लुधियाना में क्या असर डाल रही हैं, क्या लुधियाना में भी इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज से ही काम हो रहा है? बात करेंगे भरत से। भरत, चूंकि शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, किस तरह से इसे लागू किए जाने की तैयारी चल रही है वहाँ? जी बिल्कुल, आपको बता दें, अगर बात करें तो पंजाब सरकार की तरफ से कुछ देर पहले जो इतना बड़ा फैसला लिया गया था, अभी तो लोगों को पता नहीं है, पर हम लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में जो हालात था काफी चिंताजनक है। तो पहले जो व्यापारी था वो पहले व्यापारी जो पिछले साल जो लॉकडाउन है उससे उबर नहीं पाया था, जब अब फिर से जो नाइट कर्फ्यू लगा दिया व्यापारी काफी परेशान था, चिंताजनक था। जब हमने व्यापारियों से बात की तो उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन मत लगाओ, संडे को रविवार को लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ही जो था और ग्राहक था वो दूसरे सूबे दूसरे जिले से आता था लुधियाना में। पर अब व्यापारी काफी परेशान था। जब व्यापारी को पता लगा कि टाइम नाइट कर्फ्यू का टाइम फिर से चेंज कर दिया गया, व्यापारी कहीं ना कहीं जरूर दुख से ही होगा, पर सरकार को कोई और चारा नहीं है, क्योंकि लोग जो है लुधियाना का भी नहीं मार रहे। यही नतीजा कि लुधियाना में कोरोना का प्रकोप था, रोजाना 1000 से ज्यादा रोजाना केस आ रहे, तो 10,000 से जो ज्यादा मौतें 10 मौतें रोजाना भी हो रही थी और 1000 से रोज तो कोरोना के नए मामले भी सामने, 10 मौतें भी रोजाना हो रही थी। अब तक जो लुधियाना में 1300 से ज्यादा कोरोना के साथ मौतें भी हो चुकी है। पर तस्वीर आपको बता दें, हम इस वक्त लुधियाना के जो आरती चौक के पास खड़े हैं कि जो सड़कों में रश तो काफी देख रहे हैं, कल से जरूर नाइट कर्फ्यू का इम्पोज की जो पालना कल से करवाई जाएगी, पर लोग जो है अभी तक लोगों को पता नहीं है। पर आने वाले समय पर जो पुलिस प्रशासन भी होगा वो भी लोगों को अवेयर करते हुए नजर आएगी और कल से जो नाइट कर्फ्यू को स्ट्रिक्टली जो इन्फोर्स करते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल, और चूंकि ये इस वक्त की जो सबसे अब तक की बीते दिनों की सबसे खराब स्थिति बनती चली जा रही है, मोहाली में भी मामलों की यदि बात करें, चंडीगढ़ में भी बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स की क्या व्यवस्था है, सरकार ने आज जो फैसले लिए हैं अनमोल, उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बदलाव अब देखने को मिलेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद मोहाली में? चूंकि अब लॉकडाउन भी नाइट कर्फ्यू का बदल दिया गया है, और वीकेंड कर्फ्यू की भी संभावनाएं रहती हैं हर हफ्ते।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਐਡੀਕੇਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਗੀਆਂ, ਐਡੀਕੇਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ सामना ਜਿਹੜੇ कोविड पेशेंट्स ने उन्होंने ना करना पवे। बिल्कुल, अभी इस वक्त की जो परेशानियां हैं वो विशेष रूप से मूवमेंट है इस वक्त जो उसे रोकना बहुत ज़रूरी है, चेन ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अनमोल भरत, अभी चूंकि ये सब लोगों को भी समझाना और इम्प्लीमेंट लोगों द्वारा जब खुद किया जाएगा तब कहीं जाकर इससे हम कुछ हद तक बच पाएंगे। भरत, अभी चूंकि लुधियाना में भी आप बता रहे हैं कि हालात बहुत गंभीर होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे नए इन्फेक्शंस के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इन्फेक्टेड लोग अगर सामने आते हैं तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन लोग अगर नहीं टेस्ट कराते हैं तो अब ज़्यादा स्प्रेड होने का खतरा है। लोगों की जान बचाने के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग की प्रक्रिया के बारे में मैं पूछना चाहूँगा भरत, अभी वहाँ क्या परिस्थिति है, टेस्टिंग किस तरह से हो रही है, लोग कितना खुद से कितना अवेयर है? जी आपको बता दें कि लुधियाना में रोजाना 8 से 9 हजार सैंपलिंग रोज की जा रही है। आपको ये बता दें कि लुधियाना प्रशासन की तरफ से पहले ही तय कर दिया गया था कि जो भी लोग जो मास्क नहीं पहनते उनका चलान तो होगा ही होगा, पर उनके बाद जो होगा कोरोना का टेस्ट भी होगा। आपको बता दें कि लुधियाना के चौड़ा विहार में रोजाना 150 से 200 चलान काटे जाते हैं, लोगों का वहाँ पर टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें से हम आपको बता दें 200 का टेस्ट होते हैं, उनमें से 5 से 6 हैं कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं। आपको बता दें चलते फिरते जो लोग हैं जब उनके टेस्ट किए जाते हैं तो वहाँ पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। बीते दिन एक खबर सामने थी, एक व्यक्ति ने अपना टेस्ट करवाया था और उसने अपना फोन नंबर और एड्रेस उसने अपना गलत दिया था। अब इससे देखते हैं कि लोग अभी भी कोरोना से नहीं डर रहे, अभी अवेयर नहीं है। अब हम यही फील करते हैं कि जो भी पंजाब सरकार की गाइडलाइंस की पालना करे ताकि कोरोना का जो प्रकोप है वो रोजाना में खत्म हो सके। जी निश्चित रूप से, और इस प्रकोप से अब थोड़ा समय लगेगा निजात मिलने में।